बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था। देवता अपने अपने लोकों में स्थित होकर संसार की व्यवस्था चला रहे थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहा था। उसी काल में आकाश के मध्य तेजस्वी प्रकाश से चमकता हुआ एक दिव्य रथ प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदित होता और पूरे संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता था। उस रथ पर विराजमान थे जगत के साक्षी, कर्मों के दाता और समस्त जीवों के जीवन दाता भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि देवता भी उनकी ओर सीधे दृष्टि नहीं डाल पाते थे। उनका स्वर्णिम मुकुट आकाश को आलोकित कर देता था। 7 घोड़े उनके रथ को खींचते थे जो 7 रंगों और 7 लोकों के प्रतीक माने जाते थे। उनके सारथी अरुण अत्यंत विनम्र और धैर्यवान थे, जो प्रतिदिन समय के अनुसार सूर्यदेव के रथ को दिशा देते थे ताकि संसार में दिन और रात का क्रम बना रहे। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि, राजा और सामान्य जन सभी सूर्यदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं। खेतों में अन्न उगता था तो सूर्य की किरणों से, नदियों का जल चमकता था तो सूर्य के प्रकाश से, और मनुष्यों के शरीर में शक्ति आती थी तो सूर्य की ऊर्जा से। एक बार देवलोक में सभा आयोजित हुई। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और अन्य देवता उपस्थित थे। चर्चा इस बात की थी कि पृथ्वी पर मनुष्यों के मन में धीरे धीरे आलस्य और अहंकार बढ़ता जा रहा है। लोग प्रकृति के उपकार को भूलते जा रहे थे। वे सूर्य की रोशनी तो लेते थे तो स्तोरों से, पर कृतज्ञता नहीं दिखाते थे। इंद्रदेव बोले, मनुष्य अब वर्षा होने पर भी धन्यवाद नहीं देते, वे सब कुछ अपना अधिकार समझने लगे हैं। तब ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, जब जीव अपने स्रोत को भूल जाता है तब उसे ज्ञान देने के लिए परीक्षा आवश्यक होती है। सबकी दृष्टि सूर्यदेव की ओर गई। सूर्यदेव गंभीर थे। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य प्रकाश का मूल्य भूल जाए तो अंधकार ही उसे सिखा सकता है कि प्रकाश कितना आवश्यक है। देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों की परीक्षा लें। सूर्यदेव ने सहमति दी, पर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने दिव्य रूप में नहीं बल्कि साधारण रूप में जाएंगे, ताकि मनुष्यों का वास्तविक स्वभाव सामने आ सके। अगले दिन जब सूर्य उदित हुआ तो किसी को पता नहीं चला कि सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश पृथ्वी पर भेज दिया है। उस अंश ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। कमजोर शरीर, धूल से भरे वस्त्र, हाथ में लकड़ी का सहारा और चेहरे पर थकान। वह साधु एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग अपने काम में व्यस्त थे। खेतों में किसान हल चला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी दुकानें सजा रहे थे। साधु धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौक तक आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पानी मांगा। पहले व्यक्ति ने उसे देखा पर अनदेखा कर आगे बढ़ गया। दूसरे ने कहा, काम नहीं करते, बस भीख मांगते रहते हैं। तीसरे ने हंसते हुए कहा, ऐसे लोगों की वजह से ही गरीबी खत्म नहीं होती। साधु शांत रहा। उसकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। कुछ देर बाद एक छोटी लड़की वहां आई। उसने अपने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर साधु को दिया। साधु ने पानी पीते ही मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा। लड़की को समझ नहीं आया, पर उसके मन में अद्भुत शांति महसूस हुई। उसी समय गांव का धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा और क्रोधित होकर बोला, यहाँ बैठकर लोगों को परेशान मत करो, जाओ कहीं और। साधु धीरे से उठ गया और गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। सूर्य अस्त होने लगा और उसी क्षण आकाश में हल्की लालिमा छा गई। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। अगले दिन सुबह सूर्य का प्रकाश सामान्य से कम था। लोगों ने सोचा बादल होंगे, पर आकाश साफ था। फिर भी धूप कमजोर थी। खेतों की फसल मुरझाने लगी, पक्षी कम उड़ने लगे और ठंड बढ़ने लगी। 3 दिन बीत गए। सूर्य का प्रकाश
दिन प्रतिदिन कम होता गया। गांव के लोग चिंतित हो गए। ऋषि को बुलाया गया। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, तुम लोगों ने किसी महान आत्मा का अपमान किया है। सूर्यदेव तुमसे अप्रसन्न है। यह सुनते ही गांव में भय फैल गया। उधर वही वृद्ध साधु गांव से दूर एक नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर हल्का स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था, जिसे कोई सामान्य मनुष्य देख नहीं सकता था। धीरे धीरे पृथ्वी पर अंधकार बढ़ने लगा और लोगों को समझ आने लगा कि प्रकाश का मूल्य क्या होता है। गांव में घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पहले लोगों ने सोचा कि ये कुछ दिनों की प्राकृतिक समस्या होगी, परंतु जब 5वां दिन भी फीकी धूप के साथ बीता तो खेतों की हरी फसल पीली पड़ने लगी। तालाब का जल ठंडा और स्थिर हो गया। पशु सुस्त पड़ गए और पक्षियों का कलरव भी कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी गहरी उदासी में डूब गई हो। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभी लोग चौपाल में एकत्र हुए। ऋषि जो पास के वन में तपस्या करते थे, उन्हें भी बुलाया गया। ऋषि ने ध्यान लगाकर जब दिव्य दृष्टि से स्थिति को देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जिस वृद्ध साधु का अपमान किया था, वही कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह दिव्य शक्ति का अंश था। जब तक तुम अपने हृदय से पश्चाताप नहीं करोगे, सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही सबको उस दिन की घटना याद आई। ऐसे उन्होंने एक कमजोर वृद्ध को ठुकरा दिया था, उसका मजाक उड़ाया था और उसे गांव से भगा दिया था। केवल वही छोटी बालिका थी जिसने उसे पानी दिया था। व्यापारी जिसने सबसे अधिक कठोर शब्द कहे थे, अब भय से कांप रहा था। उसने कहा, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कैसे मिलेगी? ऋषि बोले, सच्चे मन से प्रायश्चित करो, उस साधु को खोजो। यदि वह मिल जाए और तुमसे प्रसन्न हो जाए तो प्रकाश लौट सकता है। अगली सुबह पूरा गांव साधु की खोज में निकल पड़ा। वे नदी, जंगल, खेत, हर स्थान पर गए। कई घंटे बीत गए पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। सूर्य का प्रकाश और भी मंद हो गया था। उधर नदी के तट पर वही वृद्ध साधु शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था, पर उनका चेहरा करुणा से भरा था। वे मन ही मन विचार कर रहे थे, मनुष्य भूल करता है, पर क्या वो सीख भी लेता है? यही परीक्षा है। देवलोक में भी हलचल थी। इंद्रदेव ने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि ये स्थिति लंबी चली तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य देव करुणामय है, वे दंड नहीं शिक्षा देना चाहते हैं। इस बीच वही छोटी बालिका जिसने साधु को पानी दिया था, अकेले ही नदी की ओर चली गई। उसके मन में एक विश्वास था कि वो साधु वहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे तट पर पहुंची और उसने देखा, एक प्रकाशमय आभा से घिरे वही वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। बालिका ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कृपया हमारे गांव को क्षमा कर दीजिए। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब साधारण चमक नहीं थी, बल्कि सूर्य के समान तेज था। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तुमने बिना स्वार्थ के सेवा की थी, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तभी गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। व्यापारी आगे बढ़ा, सिर झुका दिया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। साधु धीरे से खड़े हुए। उसी क्षण उनके चारों ओर का प्रकाश तीव्र हो गया। उनके जर्जर वस्त्र स्वर्णिम आभा में बदलने लगे। शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। सभी लोग भय और विस्मय से पीछे हट गए। उनके सामने अब कोई साधारण वृद्ध नहीं था, बल्कि स्वयं तेजों में भगवान सूर्यदेव खड़े थे। उनका रथ आकाश में प्रकट हुआ। 7 घोड़े हिनहिनाने लगे और समस्त वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी गांववासी भूमि पर गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। सूर्यदेव ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, हे मनुष्यों,
प्रकाश को अधिकार नहीं, आशीर्वाद समझो। प्रकृति का सम्मान करो। जो दीनहीन की सेवा करता है वही सच्चा उपासक है। उन्होंने उस छोटी बालिका को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में सदैव सुख और समृद्धि रहेगी। इसके बाद सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और आकाश की ओर बढ़ गए। उसी क्षण उनका प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर होकर फैल गया। गांव में उजाला छा गया। फसलें फिर से हरी होने लगी, पक्षी गाने लगे और लोगों के मन में नया ज्ञान जाग उठा। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह तो केवल एक गांव की परीक्षा थी। सूर्यदेव ने निश्चय किया कि वे प्रत्येक रविवार को विशेष रूप से पृथ्वी की ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि कौन उनका सम्मान करता है और कौन केवल प्रकाश का उपयोग करता है। और इसी से रविवार के व्रत और पूजा की परंपरा का महत्व और भी बढ़ गया। आओ हे, मैं प्रकाश लौट आया था। पर लोगों के हृदय में जो परिवर्तन आया था वह उससे भी अधिक उज्जवल था। अब प्रत्येक रविवार को गांव के लोग प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे। वे तांबे के लोटे में जल भरते, उसमें लाल पुष्प डालते और पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्रों के साथ जल अर्पित करते। वातावरण में भक्ति की ऐसी लहर उठती कि मानो स्वयं आकाश भी उस श्रद्धा से प्रसन्न हो जाता। छोटी बालिका जिसे सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसका नाम गौरी था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले उठती, अपने घर के आंगन को साफ करती और फिर नदी किनारे जाकर सूर्य को प्रणाम करती। उसके मन में कोई अहंकार नहीं था कि उसने देवता की पहचान कर ली थी। वो तो बस सेवा को ही धर्म मानती थी। एक दिन गौरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सूर्यदेव हर दिन तो उदित होते हैं, फिर रविवार को ही विशेष पूजा क्यों की जाती है? माँ ने कहा, बेटी, सप्ताह का यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। जो इस दिन उपवास रखकर, सत्य बोलकर और दान देकर सूर्य की आराधना करता है, उसके जीवन में तेज, स्वास्थ्य और यश बढ़ता है। गौरी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। उधर देवलोक में सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान होकर पृथ्वी को देख रहे थे। उनके सारथी अरुण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य सचमुच बदल गए हैं? सूर्यदेव ने शांत स्वर में कहा, परिवर्तन तब स्थायी होता है जब वो भय से नहीं, समझ से जन्म लेता है। हमें देखना होगा कि यह परिवर्तन कितना गहरा है। समय बीतता गया। गांव में समृद्धि बढ़ने लगी, खेतों में भरपूर अन्न होने लगा, पशु स्वस्थ रहने लगे और लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। व्यापारी जिसने पहले साधु का अपमान किया था, अब प्रत्येक रविवार को गरीबों को अन्न दान करता था। उसने अपने घर के बाहर एक घड़ा रखा जिस पर लिखा था, प्यासे के लिए जल। परंतु संसार में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक वर्ष बाद उस क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ी। सूर्य की किरणें अत्यंत प्रखर हो गई। नदियों का जल घटने लगा, कुएं सूखने लगे। लोग परेशान हो गए। कुछ ने कहना शुरू किया, यह कैसी कृपा है? पहले प्रकाश कम हुआ था, अब अत्यधिक हो गया है। गौरी ने यह सुना तो उसने कहा, सूर्यदेव दंड नहीं देते, वे सिखाते हैं। शायद यह भी कोई परीक्षा है। गांव के कुछ लोग फिर से शिकायत करने लगे। वे कहने लगे, इतनी गर्मी में पूजा करना कठिन है, रविवार का व्रत कैसे रखें? यह बात सुनकर ऋषि ने सभा बुलाई और कहा, जब सुविधा हो तब भक्ति करना आसान है। सच्ची श्रद्धा वही है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। उस रात गौरी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि आकाश लालिमा से भर गया है और एक तेजस्वी पुरुष स्वर्ण रथ पर बैठा उसे देख रहा है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। सूर्यदेव ने स्वप्न में कहा, हे पुत्री, मनुष्य सुख में मुझे याद करते हैं, दुख में मुझे दोष देते हैं। उन्हें समझाओ कि प्रकृति संतुलन चाहती है। यदि जल का संरक्षण नहीं करेंगे, यदि वृक्ष नहीं लगाएंगे, तो गर्मी बढ़ेगी ही।
अगली सुबह गौरी ने गांव वालों को स्वप्न के बारे में बताया। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने संदेह किया, पर ऋषि ने कहा, यह संदेश सत्य है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी। तब गांव में निर्णय हुआ कि हर रविवार को केवल पूजा ही नहीं बल्कि एक सत्कर्म भी किया जाएगा। कोई वृक्ष लगाएगा, कोई तालाब की सफाई करेगा, कोई गरीबों को अन्न देगा। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा। लोगों ने नए कुएं खोदे, पेड़ लगाए, वर्षा जल को संचित करने के उपाय किए। कुछ ही महीनों में वातावरण ठंडा होने लगा। वर्षा समय पर हुई और गर्मी का प्रकोप कम हो गया। देवलोक से यह सब देखकर सूर्य देव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाता है, तब मेरा तेज भी उसे कष्ट नहीं देता बल्कि शक्ति देता है। गौरी अब युवती हो चुकी थी। उसका विवाह पास के राज्य में हुआ और वहाँ भी उसने रविवार व्रत और सूर्य पूजा की परंपरा शुरू की। उसके कारण वह राज्य भी समृद्ध होने लगा। कहते हैं कि जहाँ सच्चे मन से सूर्य की आराधना होती है, वहाँ अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य केवल आकाश में नहीं बल्कि हर हृदय में उदित होते हैं। जब मन में सत्य, सेवा और कृतज्ञता का प्रकाश फैलता है। परंतु सूर्यदेव की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा राजा जन्म लेने वाला था जो अपने अहंकार में सूर्य की शक्ति को चुनौती देगा।